हाँ, तो देखा जाए पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग इसका HCF निकाले थे, है ना, 16512032 का, है ना। इसका हम लोग HCF निकाले थे, और HCF निकालने के बाद से हम लोग को एक्सप्रेस करना था, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। उसका HCF हम लोगों ने ऐसे निकाला था, है ना। जो बड़ा नंबर है 2032, उसको हमने ए मान लिया था, और जो छोटा नंबर है 165 116 और 51 उसको बी मान लिया था। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जो है इक्वलाइज डिवीजन लेमा। तो ए को हम लोगों ने 2032 रख करके और बी इक्वल इतना रखने के बाद से हम लोग ये HCF हम लोग फाइंड कर लिए थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो जिस पर रिमाइंडर 0 हो गया था वही हमारा HCF हो गया था, ठीक है। तो HCF जब निकालने के बाद से हम लोग देखें तो उसी HCF को क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में HCF को एक्सप्रेस करना है। HCF तो हम लोग निकाल लिए, डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करने के बाद से हम लोग HCF निकाल लिए। जो बड़ा नंबर है ए, उसको यहाँ पर रखने के बाद से इस बड़ा नंबर को देखते हैं कि ये छोटा नंबर से कितना बार में आता है। तो 1 बार में आया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिए, और फिर इसको यहाँ लिखें, और जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर से चेक करेंगे ये कितना बार में आया, तो 4 बार में आया। जो उसके बाद से जो रिमाइंडर है उसको यहाँ लिखें, फिर इसको यहाँ लेके आए, उस रिमाइंडर से इसको चेक किए 3 बार में आया, उसके बाद से ये 0 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। तो जिस पर रिमाइंडर 0 हुआ वो हमारा HCF हो गया। और उस HCF को बोल रहा है कि इस फॉर्म में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हमारा HCF 127 आया है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास 3 इक्वेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, 3 लाइन नज़र आ रहा है, इसमें 127 जो है इसमें है। तो इसका इस्तेमाल करके, ये जो लाइन है इसका इस्तेमाल करने के बाद से हम जो है इस HCF को हम इसमें एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि HCF 127 है और 127 इसमें मौजूद है, दूसरा इक्वेशन में मौजूद है। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में ये 127 HCF मौजूद है, इसी इक्वेशन 2 का हम इस्तेमाल करेंगे इसको एक्सप्रेस करने में। थोड़ा देखा जाए कैसे एक्सप्रेस होता है। अगर हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इसी को उतार रहे हैं 1651 इक्वल टू में 381 इंटू में 4 प्लस 127। अगर इस 127 को इधर लेके आए हम, यानी 127 को यह रहने देते हैं, सबको इधर लेके आते हैं, तो 1651 और ये जो चीज़ है माइनस में 381 इंटू में 4 हो जाएगा। ये टोटल को उठा के इधर लेके आए तो ये टोटल माइनस में हो गया। अब ये चीज़ जो है 127 हमारा HCF है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि 127 को हम किस तरह इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। तो 1651 आ चुका है यहाँ पर, देख लीजिए। अब जो है 2032 लाना है। तो 2032 हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 में है, देखिए यहाँ पर 2032 इक्वेशन 1 में है, और उसी इक्वेशन 1 में 381 है। ये 381 नज़र आ रहा है क्या? तो 381 के को हटा करके, यानी 381 के जगह पर हम लोग इतना पुट करने वाले हैं। अब कैसे पुट करने वाले हैं? अगर हम यहाँ से 381 को निकालें, यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, 381 को अगर निकालते हैं तो ये जो चीज़ है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2032, ये 2032, और ये जो चीज़ है माइनस दे करके 1651 और इंटू में 1 लिख सकते हैं। 381 हम निकाले हैं, 381 को यही रहने दिए हैं, और इस चीज़ को उठाकर इधर रखे हैं, तो 2032 जैसे था वैसे रह गया, और ये प्लस था इधर का माइनस हो गया। तो 381 के जगह पर, इसके जगह पर, ये 381 के जगह पर हम लोग इतना पुट करने जा रहे हैं। बाकी को ऐसे ही रहने देते हैं, 1651 को ऐसे रहने देते हैं। माइनस दे करके हम क्या करेंगे, ये 381 के जब इतना पुट करेंगे तो हम ब्रैकेट दे देते हैं 2032 माइनस 1651। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए उसको इतना ही हम लिख देते हैं। और ये जो 4 है तो 4 लिख देते हैं, ठीक है क्या, है ना। 381 के जगह पर हम लोग क्या किए हैं, 2032 माइनस में 1651 लिख दिए हैं इस 381 के जगह पर, और 4 को हम लोग जैसे था वैसे रख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, 127 इक्वल टू 1651 माइनस, इसको हम क्या करते हैं कि इसको जो है हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर डालते हैं हम। तो जब अगर हम अंदर इसको डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2032, है ना, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस करेगा जी इसको, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है तो माइनस जाएगा तो प्लस करेगा,
तो +4 इंटू में 1651, इस 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए यहाँ लिखें, इस 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए यहाँ लिखें, ये माइनस अंदर डाल करके, माइनस जब इसके साथ डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और जब माइनस इसमें डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देख क्या रहे हैं कि ये 1651 यहाँ भी है, 1651 यहाँ भी है, तो 1651 यहाँ पर एक बार है और 1651 यहाँ पर 4 बार है, तो दोनों का साइन प्लस है तो ये जुट जाएगा। ठीक है, तो जब जुट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, जुट जाने के बाद से हम लिखेंगे 127 को यहाँ पर ये 5 इंटू में 1651, ये 4 बार और ये एक बार, मिलकर 5 बार हो गया, और माइनस में 4 इंटू में 2032। देखिए ये कह रहा था इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, किसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला था, HCF को एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा था। तो HCF हमारा कितना आया था, 127 आया था, उस 127 को देखिए हम 1651 इंटू में m प्लस, यहाँ पर प्लस है 2032n में, तो इस फॉर्म में अभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, इसको सेट करते हैं। देखिए 127 इक्वल टू में पहले 1651 है तो 1651 इसको हम पहले लिख देते हैं और बाद में इसको 5 लिखते हैं। ठीक है, और ये प्लस है यहाँ पर तो हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है क्या, उसके बाद से 2032 है तो 203 यहाँ पर लिखते हैं 2032, और माइनस में इंटू करके 4 लिखते हैं। ठीक है, ये 4 जो है माइनस में चला गया, तो n के जगह पर, ये n के जगह पर -4 है देखिए, और ये m के जगह पर ये 5 है। 1651 इसमें भी है, इसमें भी है, 2032 इसमें भी है और इसमें भी है, n के जगह पर -4 और m के जगह पर 5। ठीक है, m इक्वल टू तो लिख सकते हैं, सो m इक्वल टू 5, m के जगह पर 5 है ना, ये m के जगह 5 है ना जी यहाँ पर, और n के जगह पर हम बोल सकते हैं n इक्वल टू -4। ठीक है क्या, तो ये रहा हमारा, वो पिछले वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हम उसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए इसमें हम बात कर रहा है कि इसका HCF हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया। डिवीज़न मेथड, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड था, डिवीज़न प्रोसेसिंग मेथड, वो उसको हम राइट साइड में लिखे थे पिछली वीडियो में, उसको हम ना लिख करके हमने डायरेक्ट इसको लिखा है और इसका HCF यहाँ पर निकाला है। इस HCF को हम लोगों ने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाए हैं। ठीक है, तो कैसे हमको पता लगा कि हम इसी इक्वेशन को लेंगे, क्योंकि हम इस इक्वेशन में 127 जो HCF है देख रहे हैं, इसीलिए इसको ही हम लिए हैं, यह नहीं कि हम पहला के लिए, है ना, जिसमें हमारा HCF मौजूद होगा उसी को लेंगे। हमारा HCF इक्वेशन 2 में मौजूद था, इसलिए इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर लिखा, और लिखने के बाद से फिर इसको हम जो है HCF को अलग किए, और यहाँ पर ऐसे करने के बाद से फिर देखें कि किसमें 2032 है, चूँकि हमको 2032 चाहिए, तो 2032 इसमें है, तो 381 के बदले में हमने यहाँ पर इसको लाया है। यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर लिख देंगे कि ये इक्वेशन 1 से हम लेके आए हैं इसको। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते हैं। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन हो गया। अब हम समझते ये हैं कि HCF वाला लगभग सब क्वेश्चन हो चुका है, आप NCERT बुक से देख करके बनाइएगा, और जो प्रॉब्लम होगा, जो नहीं होगा, उसको आप बताइएगा कमेंट करके, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये रहा HCF वाला कि कैसे हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम, इक्वलाइड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और या फिर इक्वलाइड डिवीज़न लेमा के हेल्प से कैसे HCF को फाइंड करते हैं। अब जो है हम लोग को देखना है कि कुछ और यूज़ है इक्वलाइड डिवीज़न लेमा का, है ना, जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या और दूसरा यूज़ है इक्वलाइड डिवीज़न लेमा का। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग यूक्लाइड्स डिवीज़न लेमा show that the cube of ये दूसरा क्वेश्चन है, ये जो हार्ड हो जाएगा, इससे पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं, इससे हल्का वाला, उसके बाद से इसके हार्ड वाला सॉल्व करेंगे ताकि अच्छा तरीके से समझ में आएगा। यूजिंग यूक्लाइड डिवीज़न लेमा शो डैट, है ना, दूसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसे थोड़ा आसान वाला सॉल्व करते हैं ताकि उसके बाद से दूसरा हार्ड वाला समझ में आएगा। शो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है,
पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus में 1, ठीक है, where m is some इंटीजर, ठीक है। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि बोला है कि शो कीजिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है इस फॉर्म में रहेगा, है ना। इस क्वेश्चन को डील करते हैं तो अच्छा तरीके समझ में आएगा। और बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ही आपको सॉल्व करना है। तो बोला है कि सो डेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर किसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो बोल रहा है कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर सॉल्यूशन बोलेंगे हम तो इवन इंटीजर को बोल रहा है आपको शो करना है, टू शो क्या करना है कि इवन इंटीजर को क्या शो करना है 2m के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है कि एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और ऑड इंटीजर को बताना है कि वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में मौजूद हो, है ना। इवन इंटीजर इस फॉर्म में मौजूद हो और ऑड इंटीजर्स एवरी पॉजिटिव, है ना, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव यहाँ बात हो रहा है ना, यहाँ पर पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर एवरी के बारे में बात हो रहा है, हर एक इसी फॉर्म में मौजूद होगा, इसको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, है ना, कुछ इसका प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है, उसको थोड़ा देखा जाए। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या मानते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है। अब ए जो है उसको डिवाइड कर रहा है 2, है ना। लिखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड 2 डिवाइड्स ए को 2 डिवाइड कर रहा है एंड गिव्स कोसेंट क्यू एंड सॉरी यहाँ पर कोसेंट को हम क्यू से ना डिनोट करके एम से डिनोट करेंगे जी, ठीक है। क्यू एम से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एम है इसलिए, ठीक है। क्यू से ना डिनोट करके एम से डिनोट करेंगे, यहाँ पर एम है इसलिए एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये 2 क्यों लिए हम कि 2 से ही डिवाइड हो रहा है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, 2 से ही डिवाइड हो रहा है, ऐसा क्यों लिया क्योंकि 2 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमको 2 चाहिए, 2m और 2 यहाँ भी 2 नज़र आ रहा है, इसी 2 के देखने के बाद से हम 2 यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एंड रिमाइंडर सॉल्व करेंगे तो अच्छा तरह से समझ में आएगा। रिमाइंडर r, और मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है a, उसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड कर रहा है, a पॉजिटिव इंटीजर है उसको 2 डिवाइड कर रहा है और कोसेंट में क्यू m दे रहा है तो m लिखेंगे, है ना। और रिमाइंडर में क्या दे रहा है जी, r दे रहा है। तो ये हो गया a डिवाइडेंड जिसको डिवाइड कर रहा है 2, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर 2 डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर इनटू में कोसेंट हमारा क्या है m, और प्लस में रिमाइंडर r। तो पता क्या चला, पता ये चला कि हम जो है इसको एल्गोरिदम जो है डिवीजन एल्गोरिदम जो हमारे पास यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है या डिवीजन एल्गोरिदम है, उसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये 2m और 2m प्लस में 1 कैसे लाना है। इवन पॉजिटिव इंटीजर 2m ही होगा और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m प्लस 1 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर माने हैं कि कोई एक a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है, ताकि इस फॉर्म में हम लिख सकें। देखिए 2m ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं, 2m प्लस r, है ना, 2m आ जाएगा।
तो 2 ही क्यों लिए हैं, जो 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहां से 2 देख कर लिए। अगर यहाँ पर 3m रहता ना तो हम 3 से डिवाइड कराते a को, अगर यहाँ पर 4m रहता ना तो 4 से a को डिवाइड कराते। बात समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पर m है तो क्वेश्चन को m लिए हैं। यहाँ पर अगर n रहता तो n क्वेश्चन लेते, यहाँ पर q रहता तो q क्वेश्चन लेते। ये समझने का ट्रिक है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस r के बारे में लिखना पड़ेगा कि ये r क्या चीज़ है। तो r के बारे में हमको पता है कि r लेस देन होगा किससे, जिससे वो डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है ना जी, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से छोटा होगा, लेकिन यही r बड़ा होगा किससे, 0 से, और बराबर भी हो सकता है, ठीक है क्या। तो ये r का वैल्यू हमको पता लग गया कि r का वैल्यू 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि r का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो आप कहिएगा कि r का वैल्यू 0 हो सकता है, कहिएगा ना। फिर r का वैल्यू कहिएगा कि 0 तो बोल रहा है r से 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना जी। 0 हो सकता है, ये बोल रहा है r का वैल्यू 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा, 2 के बराबर यहाँ पर नहीं है, 2 से छोटा होगा तो 2 नहीं लेंगे। 2 से अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन रहता तब यहाँ पर r इक्वल टू 2 भी ले लेते, ठीक है। ये r लेस देन इक्वल टू 2 रहता तो यहाँ पर 2 ले लेते, लेकिन सिर्फ बोला है कि सिर्फ लेस देन है, इसलिए r इक्वल टू 2 नहीं लेंगे। तो r का सिर्फ 2 वैल्यू है हमारे पास, क्या क्या, r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर a इक्वल टू वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो हम बात किए हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, उसको हम पुट करते हैं इसमें, r का वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2m यहाँ पर लिखते हैं इफ r इक्वल टू 0। अगर r को एक बार हम 0 पुट करते हैं तो a इक्वल टू क्या होगा भाई, तो a इक्वल टू 2m प्लस में 0, r के जब 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा a इक्वल टू में 2m। देखिए a का वैल्यू 2m आ गया, ठीक है। फिर आगे हम क्या करते हैं कि इफ r इक्वल टू 1, यहाँ पर r इक्वल टू 1 है तो r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो r इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आएगा, इसमें पुट कर रहे हैं तो 2m प्लस में 1, r जब 1 पुट करेंगे तो इतना आया। तो हम देख रहे हैं क्या चीज़, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 चीज़ आया, a का वो जो पॉजिटिव इंटीजर हमने माना था वो 2 फॉर्म में आ रहा है, a एक बार 2m आ रहा है, a एक बार 2m प्लस में 1 आ रहा है। तो एक तो बात क्लियर है कि ये जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये इवन नंबर है। क्यों है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, m के जगह पर आप कुछ भी रखिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटीजर्स में से, दूसरा कुछ भी नहीं। m जब इंटीजर्स में से कुछ भी रखिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ जो है हमेशा इवन नंबर ही देगा। तो क्लियरली ये साफ साफ हमको पता लग रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम लिखें यहाँ पर m इक्वल टू, तो कहिएगा ना a/2, तो a 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो इवन नंबर ही कहलाता है। अगर इवन नंबर 4 रखें तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कि जो है 2 से जो डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर है, तो जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पर, तो कहेंगे a जो है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो है किस फॉर्म में है, 2m के फॉर्म में है कि नहीं, तो कहेंगे यहाँ पर क्लियरली हम कहेंगे यहाँ पर कि 2m, यहाँ लिखते हैं हम 2m इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम इवन इंटीजर। ये जो है इवन इंटीजर है, ये 2m जिसको हमने a माना था, a 2m के बराबर आ गया। वो 2m क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, प्रूफ कर दिया, ठीक है। और ये जो है इवन इंटीजर्स में एक जोड़ देंगे तो ऑड हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर हम बोले इवन नंबर 4 है, इसमें एक जोड़ दें तो 5 बनेगा, 5 इवन ऑड नंबर है। 2 इवन नंबर है, 2 में अगर 1 जोड़ देते हैं 3 बनेगा, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड इंटीजर आ जाएगा। इवन नंबर में अगर एक जोड़ देंगे, सिर्फ 1 जोड़ना है, तो ऑटोमेटिक वो ऑड आ जाएगा। इससे हम कहेंगे क्लियरली, ठीक है, कि 2m प्लस में 1 इज ए ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है, नजर आ रहा है क्या, प्लस साइन है ना। तो ये रहा उसका ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का
है ना, कि इसको इक्वलाइट डिवीजन लेमा के हेल्प से हमको प्रूफ करना था कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2m के फॉर्म में मौजूद होता है और हर एक पॉजिटिव और इंटीजर्स 2m+1 के फॉर्म में मौजूद होता है। इसका प्रूफ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या किए, एक नंबर a हमने माना कि वही कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, जिसको 2 डिवाइड कर रहा है। तो 2 कैसे मेरे दिमाग में आया कि 2 ही उसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ से देख करके ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है m के साथ मल्टीप्लाई है, 2 यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होता तो 3 मानते, 3 से डिवाइड कर रहा है, 4 आता था 4 मानते। तो 2 a को 2 डिवाइड कर रहा है, जिससे कि रिमाइंडर r आएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, r ही आएगा, लेकिन कोसेंट इसको देख कर मानेंगे। यहाँ पर m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो m मानेंगे, ठीक है, q आता था q मानते, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हो गया। फिर आगे चलते हैं, हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शो डैट, देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m+1, सॉरी क्या बोल रहा है, सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m, फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और 3m+2 देखा जाए। बोल रहा है कि शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और 3m+2, सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और 3m+2। तो ये 3 फॉर्म में मौजूद होगा हर एक पॉजिटिव इंटीजर। बोला सो कीजिए एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m, या तो 3m में मौजूद होगा, या 3m+1 में मौजूद होगा, या 3m+2 में मौजूद होगा। ये तीनों में से ही मौजूद होगा, है ना। एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में मौजूद होगा, 3m या 3m+1 या 3m+2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसका सोल्यूशन में हम बात कर रहे हैं, हमने बोला ये था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर मान लेना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेना। और ये जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको कौन डिवाइड करेगा, यहाँ पर 3 डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है ना जी। और क्वोशेंट क्या आएगा, m आएगा ना m, ठीक है। चलिए तो बोले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 डिवाइड्स a टू गिव क्वोशेंट इक्वल टू m क्वोशेंट देगा। रिमाइंडर एंड रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर तो r ही देगा जी, ठीक है, हर एक में रिमाइंडर r ही देगा, लेकिन क्वोशेंट देखना है, यहाँ से देख करके m होगा। और जो है सॉरी क्वोशेंट जो है वो हाँ क्वोशेंट m जो होगा और 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कैसे होगा, यहाँ से 3 देख करके डिवाइड कराएंगे a को, और m जो है हमारा क्वोशेंट होगा, ठीक है, रिमाइंडर r हो जाएगा। चलिए तो अकॉर्डिंग टू इक्वलाइट डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू इक्वलाइट्स डिवीजन लेमा, ठीक है क्या, इसके हेल्प से हम कह सकते हैं, वी कैन से a इक्वल टू, a को डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर क्वोशेंट क्या है जी, m है, m, और डिवाइडर क्या है, r है, ठीक है क्या, r है, ये लिख सकते हैं। किसी किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख लेना यार, ठीक है, क्या चीज़, डिवाइडेंड, यहाँ पर लिखना है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, ठीक है, अब प्लस में रिमाइंडर, ये चीज़ लिख लेना। अब डिवाइडेंड क्या है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ए है डिवाइडेंड, किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। टू गिव क्वोशेंट m, क्वोशेंट कितना है, m है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा r है, r हो गया, तो वही बनेगा, है ना। तो a इक्वल टू हमारे पास बनेगा चीज 3m प्लस में r बनेगा, जहां पर वेयर
जो आर का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, तो आर छोटा होगा जिससे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी बी का वैल्यू शुरुआत वाले में हम बात कर रहे हैं वो 3 से हमेशा छोटा रहेगा, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन हमेशा बड़ा और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे हम कि भाई आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 0 तो होगा ही, क्योंकि वो 0 के बराबर आर मांग रहा है, और 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा, ठीक है, फिर उससे बड़ा होगा तो 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा भाई, क्योंकि 3 से छोटा के बारे में आर बात कर रहा होगा। इक्वल टू रहता 3 ले लेते हैं, तो आर का 3 वैल्यू हमारे पास है, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा आर का वैल्यू हो गया। अगर हम पूछेंगे इस आर का वैल्यू कि इसमें डाल करके ए का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो कहिएगा कि अगर इफ़ आर इक्वल टू 0 कह दीजिए सर आप, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस में 0, आर का 0 रखेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, ठीक है, होगा ना भाई। अगर ए इफ़ अगर कहिए r इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो अगर r 1 होगा तो एक जगह पर अगर हम इसमें रखेंगे r की जगह पर 1, तो 3m प्लस में 1 होगा क्या, तो ये हमारा हो गया। फिर इफ़ r इक्वल टू ये 2 रखेंगे तब क्या a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू 3m और r की जगह पर 2 हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू बना जी। 3 इक्वेशन हमारे सामने आ गया, ठीक है। क्या तो बोला था शो करने के लिए क्या चीज़, सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1 और 3m प्लस में 2, हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर माना था a, देखिए वो a का वैल्यू 3m प्लस में 1 3m प्लस में 2 के फॉर्म में आ गया क्या। इसमें ये नहीं बोला है ऑड या इवन, इसमें ये नहीं बोला है, इसमें बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने भी मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, जो कि इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्या तो ये प्रूफ हो गया, बात खत्म हो गया, इतना ही करना है। किसी किसी को समझ में नहीं आता होगा ये कैसे जो है आप ले रहे हैं 1 2 3, तो ये आर का ये चीज़ जो है यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है ना आर बोल रहा है लेस देन 3 है ना और ग्रेटर देन 0। अगर हमने इसमें बोला कि आर का वैल्यू 3 से छोटा होगा 0 से बड़ा होगा, तो क्या होगा भाई, तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से जब बड़ा हो तो 1 होगा, ठीक है, और आगे बढ़ा देंगे तो 2 होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा तो 2 ही ना वैल्यू मिलेगा। और वही अगर इक्वल टू ले लेते हैं, बोला आर इक्वल टू, तो 0 भी लेना पड़ता है, और अगर इधर भी इक्वल टू लेते हैं तो 3 भी लेना पड़ता है, ठीक है, ये 4 वैल्यू मिल जाता है। ये सब सिस्टम है, ठीक। तो हम लोग इसमें देखें क्या कि इसमें सीखने को मिला है कि कैसे हमको पता लगेगा 3 से ही डिवाइड हुआ, इसको देख करके और क्वेश्चन टाइम होगा, ठीक है, यही ट्रिक है इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन में, और ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है आगे कह रहा है कि शो डैट, कुछ क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आपको खोज लीजिएगा। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इसमें ऑड इंटीजर का वर्ड इस्तेमाल किया है। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस में 1 और 4m प्लस में 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म में होगा 4m प्लस में 1 होगा या 4m प्लस में 3 होगा। सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस में 1 4m में 3 फॉर सम इंटीजर m, कोई इंटीजर m है उसके लिए हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, इसमें ऑड इंटीजर के बारे में बात किया है। सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ इतना या फिर इतना, इसी फॉर्म में होगा। ऑड इंटीजर के बारे में बात की, इसमें ख्याल रखना पड़ेगा ऑड इंटीजर। उसमें पिछला क्वेश्चन में क्या था, एनी इंटीजर्स था, इसमें ऑड इंटीजर बोला है, तो इसको ख्याल रखना पड़ेगा इसमें कैसे सॉल्व करते समय। देखिए कैसे करेंगे हम, वही जो सोल्यूशन में हमने वही ट्रिक अपनाना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या मान लेते हैं ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्या है ना, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें ऑड इंटीजर बोला है तो आप ऑड इंटीजर मान लीजिए। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑड इंटीजर है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ए उसको डिवाइड कर रहा है क्या चीज़, यहाँ पर बताइए तो क्या डिवाइड करेगा, तो 4 डिवाइड करेगा, क्योंकि 4m के साथ मल्टीप्लाई में है। हम बताए थे जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वही डिवाइड करता है, ठीक है। इससे पिछले वाले में 3 था, उससे पिछले वाले में 2 था,
लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड 4 डिवाइड्स ए, है ना, ए को 4 डिवाइड्स कर रहा है टू गिव कोसेंट। कोसेंट क्या दे रहा है भाई? तो कोसेंट दे रहा है आपको क्या चीज, क्या कोसेंट दे रहा है? तो कोसेंट आपको यहाँ पर क्या देगा बताइए? तो यहाँ पर कोसेंट आपको देगा m देगा कोसेंट, ठीक है। क्यों कोसेंट m देगा जी? क्योंकि m से मल्टीप्लाई है, ठीक है। टू गिव कोसेंट इक्वल टू m एंड रिमाइंडर क्या देगा? तो रिमाइंडर इक्वल टू हमारा क्या देगा? r देगा। क्योंकि हमको पता है रिमाइंडर r ही देने वाला है, लेकिन हमको दिक्कत होता है किसमें तो उसका डिवाइजर खोजने में कि क्या डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर हमारा यहाँ से देख कर होगा, कोसेंट क्या होगा तो उसके बगल वाला को देख कर होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम कह सकते हैं कि जो a है उसको हम लिख सकते हैं, है ना, a डिवाइडेंड है तो डिवाइजर हमारा 4 है, 4 इंटू में m, कोसेंट m है, और रिमाइंडर हमारा क्या है? r है। जहाँ पर वेयर r का वैल्यू अब क्या क्या रहेगा, तो इसके हेल्प से हम लोग देखते हैं, डिवाइजर को देख करके हम चेक करते हैं कि r का वैल्यू क्या होगा। वेयर r इक्वल टू, ठीक है ना, वेयर r इक्वल टू क्या क्या होगा r का वैल्यू? तो r का वैल्यू हमारे पास होगा, r का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 4 होगा भाई, जिससे डिवाइड होता है ना उससे छोटा होता है, लेकिन इक्वल टू 0 होगा, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। r का वैल्यू लेस देन 4 होगा, लेकिन r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फिर आपसे पूछेंगे भाई r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप कहिएगा जब इक्वल टू है तो 0 होगा ही, जब इससे बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा बोला है, ठीक है। तो r का वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो गया? 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, है ना, 4 नहीं होगा। 4 वैल्यू हमारे पास r का वैल्यू मिला है। अब हम चेक कर लेते हैं रख करके, इफ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू इसमें 0 डालेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा? 4m प्लस 0 इक्वल टू में हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 0 लिखने क्या है, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4a इक्वल टू 4m मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया। उसके बाद से इफ r इक्वल टू 1 अगर डालेंगे इसमें तो हमारे पास a इक्वल टू 4m प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या 1 डालेंगे तो भाई 4m प्लस 1 ना आएगा, 1 डालेंगे तो 4m प्लस में 1 हो जाएगा। इफ r इक्वल टू 2 डालेंगे, यहीं से देखकर डाल रहे हैं, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4m प्लस में 2 हो जाएगा। देखिए अगर a की जगह पर हम r की जगह पर 2 डाल रहे हैं तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा। इफ r इक्वल टू 3 तक डालेंगे भाई, ठीक है, 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4m प्लस में 3 हो जाएगा। अब हमारे पास 4 आया जी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 4m प्लस में 1 और 4m प्लस में 3, और बोला है कंडीशन लगाया है कि ऑड इंटीजर, तो हमको क्या करना होगा? इसमें कुछ इवन इंटीजर्स भी है उसको छाड़ देना होगा, है ना, तब हम कहेंगे कि हाँ यही फॉर्म में ऑड इंटीजर लाई करेगा। तो देखिए ये a इक्वल टू जो 4m है ना, ये असल में इवन इंटीजर है। कैसे देखिए, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2m, नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a इक्वल टू में 2 इंटू में 2m। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो कहेंगे कि 4m जो है वो इवन इंटीजर है ना। इसको हम थोड़ा सा साफ में लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे हियर a इक्वल टू 4m इक्वल टू 2 इंटू में 2m। सो कहेंगे कि a हम कहेंगे सो 4m इज, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना, ये 2 जो है वो 4 को डिवाइड, a को डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पर लिख दें 2 इंटू में 2m। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 के मल्टीप्लाई में आ गया, यानी जो 2 के मल्टीपल में होगा वो भी इवन नंबर कहलाता है ना। इवन नंबर का पहचान क्या है कि वो 2 के मल्टीपल में होगा, यानी 2 होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा? 4, 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 2 जा 4, 2 है ना, फिर जो 2 के मल्टीप्लाई 4 में 2 से, है ना, 2 का मल्टीपल क्या हुआ? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, ये 2 का मल्टीपल है ना जी। 2 का जो टेबल होता है वह मल्टीपल हो जाता है ना। तो 2 के मल्टीपल में ये है ना, 4m क्या है? 2 के मल्टीपल में है, इसलिए जो है ये 4m क्या है? इवन इंटीजर है, ठीक है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है ना। तो ये जो है 4m इवन इंटीजर है, लेकिन फिर अगर ये तो इवन इंटीजर है, फिर इसको देखा जाए,
हियर ए इक्वल टू 4m प्लस में 2, इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 इंटू में क्या चीज 2m प्लस में 1, तो ये भी तो 2 का मल्टीपल आ गया, आने गया। तो देख रहे हैं क्या कि इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जो 4m प्लस में 2 जो है इज ए इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर। ठीक है, ये 4m प्लस में 2 भी इवन इंटीजर है। तो सो दिस इज नॉट आवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर किस में मांग रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हेंस हम कहेंगे कि 4m प्लस में 1, ये देखिए इन दोनों में से a इक्वल टू जो 4m प्लस में 1 है, ये 4m प्लस में 1 में से हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। 4m प्लस में 3 में से 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं, है ना। 4m प्लस में 1 एंड 4m प्लस में 3 इज r, है ना, 2 ठो है r ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या यही हमारा आंसर हुआ जी। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, इसको इतना लिखना पड़ेगा ताकि हम बोले कि ये क्यों नहीं है, या बताना होगा कि ये इवन इंटीजर है। क्यों इवन इंटीजर है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ गया। इसमें भी देखिए इस 4m प्लस 2 में भी 2 कॉमन आ गया, है ना। 4m प्लस में 2 में 2 कॉमन आ गया, 4m में भी 2 कॉमन, लेकिन इसमें आप 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं और ना ही इसमें ले सकते हैं। तो इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते, वो हमारा ऑड इंटीजर है। जिसमें 2 कॉमन लेते हैं वो इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर कौन है, ऑड इंटीजर होता है। हमारा आंसर ये हुआ। ठीक है, जो क्वेश्चन मांग रहे वो हमारा आंसर हुआ। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये भी एनसीईआरटी में होगा, है ना। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी जो है कुछ क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हो सकता है ये एनसीईआरटी में होगा, जरूर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि शो डैट एवरी positive odd integer is of the form 6m प्लस में 1 और 6m प्लस में 3 और 6m प्लस में 5 4 सम इंटीजर m। ठीक है, क्या इसमें क्वेश्चन बोला है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात बोला है नहीं, इसमें ऑड इंटीजर बोला ना। हाँ, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में बोला है इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस में 1, है ना, या फिर 6m प्लस में 3 या फिर 6m प्लस में 5। ठीक है, इस तरह से बोला है जी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। मानेंगे लेट, है ना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या मानेंगे, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसे कुछ पिछले क्वेश्चन में ऑड माने थे क्या, है ना, वहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ऑड होगा। ठीक है, इवन भी आया था, कुछ ऑड भी आया था, तो इवन वालों को हम लोग छाड़ दिए, तो ऑड वालों के लिए थे, तो यहाँ पर ऑड इंटीजर नहीं मानिएगा। ठीक है, हम कैसे जानते हैं कि जो ए जो है ऑड है, उस पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है तो उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो ऑड इंटीजर नहीं लिखेगा। यहाँ पर मानिएगा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डालिएगा। ठीक है, सिर्फ इंटीजर डालिएगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड यहां पर कौन डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा। कहेंगे एंड 6 डिवाइड्स ए, है ना, ए को 6 डिवाइड कर रहा है टू गिव कोसेंट। कोसेंट क्या देगा भाई, कोसेंट इक्वल टू m एंड रिमाइंडर क्या देने वाला है, तो रिमाइंडर इक्वल टू में r, रिमाइंडर तो r ही देने वाला है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखे, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम कहें तो कहिएगा कि a को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू में m आप प्लस में r लिख सकते हैं ना जी। जो माने हैं a उसको डिवाइड कर रहा है 6 और क्वेश्चन में m मिल रहा है यहाँ से देख करके,
तो अब यहाँ पर आर का जो वैल्यू है, अब कहिएगा आर का वैल्यू क्या क्या होगा, तो कहिएगा आर का वैल्यू लेस देन 6 होगा यहीं से देख करके, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिससे डिवाइड होता है उससे छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा या इक्वल टू हो सकता है। तो अब पूछेंगे आपसे कि आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो कहिएगा कि आर का जो वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होने वाला, इतना लंबा नंबर होने वाला है जी चेक करने के लिए अब, ठीक है। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा बोला है। तो अगर बोले यहाँ पर इफ़ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो a का वैल्यू 6m मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, है ना। अगर हम बोले यहाँ पर इफ़ r इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, r1 अगर यहाँ पर डालेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6m प्लस में 1, ठीक है। अब तो पूरा समझ में आता होगा। इफ़ r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जब रखेंगे तो 6m प्लस में 2 होगा ना जी यहाँ पर, है ना। इफ़ r इक्वल टू 3, r के जगह पर अगर 3 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m प्लस में 3, सब डाल के चेक करना पड़ेगा जी, ठीक है। इफ़ r इक्वल टू 4 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6m प्लस में 4, ठीक है। इफ़ अब कहाँ तक रखना, 5 तक रखना है। इफ़ r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m प्लस में 5। अब देखिए, अब इसमें ये हमको इतना मिल गया। अब इसके बाद से बोल रहा है कि जो ऑड इंटीजर्स होगा या तो 6m प्लस में 1 होगा, ये वाला ऑड होगा, और नहीं तो 6m प्लस 3 ये वाला होगा, नहीं तो ये वाला, मतलब ये नहीं होगा। तो हमको बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं होगा, हम बताएंगे क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 3 जा 6, 2 कॉमन है, लेकिन इसमें 2 आप नहीं कॉमन ले सकते, 6m प्लस 1 में 2 कॉमन नहीं ले सकते, 6m प्लस 1 में आप 2 कैसे कॉमन लीजिएगा, 2 इसमें से निकाल लीजिएगा, लेकिन 1 में 2 है नहीं है। अगर यहाँ पर 6m प्लस 2 रहता तो दोनों में मौजूद था 2, तो 2 कॉमन लेता, 3m प्लस में 2 रहता, जैसे कि इसमें है, ठीक है। तो इसमें 6m, इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते, इसमें नहीं ले सकते। तो जिसमें ले सकते हैं 2 कॉमन बोलेंगे वो इवन है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा क्यों। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं, है ना, जगह नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। चलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम बोलें कि a इक्वल टू 6m, तो 6m का मतलब क्या, 2 इंटू में 3m, तो 2 कॉमन आ गया ना जी, तो कहेंगे क्या है ये इवन है, ठीक है, ये क्या है, इवन है। अगर हम बोलेंगे कि a इक्वल टू में यहाँ पर 6m प्लस में 2, इसमें बात कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो बनेगा 3m प्लस में 1, तो 2 इसमें भी कॉमन आएगा, इसलिए ये भी इवन है, ठीक है। फिर a इक्वल टू में अगर हम बोलेंगे 6m प्लस में 4, ठीक है, ये सब सोल्यूशन का हिस्सा है, ये रफ वर्क नहीं है, दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम कहेंगे तो इसको कहेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 3m प्लस में 2, ठीक है, 3m प्लस में 2, तो इसमें भी 2 कॉमन ले लिए, इसलिए ये भी इवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ऑड के लिए, तो कहेंगे कि हियर, है ना, कहेंगे कि 6m प्लस में 1 कॉमा 6m प्लस में 3, है ना, ये वाला, एंड 6m प्लस में 5, है ना, आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, आप लिख दीजिएगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर 2, है ना, बोल दीजिएगा 2 इज नॉट कॉमन ऑन देम, ठीक है, इसमें कॉमन नहीं है ना, 6m प्लस 5 6m, इसलिए यही हमारा आंसर है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा 6m प्लस में 1, 6m प्लस में 3, 6m प्लस में 5, जो क्वेश्चन मांग रहा था, बोल रहा था ना कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर यही होगा, तो यही है, ठीक है। चलिए जी, ये क्वेश्चन से भी और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे देखा जाए क्या कह रहा है। यूजिंग यूलर डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1, बोल रहा है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर देखना होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हाँ, इसको देखा जाए। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus में 1 for some integer m। ठीक है, बोल रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus में 1। बोल रहा है कि स्क्वायर जो है ना वो या तो जो है 3m या फिर 3m plus में 1 के फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है क्या, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखा जाए। वो जो है प्रोसेस जो हमने मानना था कि लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, वो तो मान के ही काम करेंगे। ठीक है, वही काम करने वाला है वो, जहां पर 3 से डिवाइड होगा क्वोशेंट m होगा। लेकिन इसमें स्क्वायर के बारे में बात हो रहा है, कुछ डिफरेंट है, इसको देख लिया जाए। बोलेंगे लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 डिवाइड्स, अब 3 कहाँ से आया भाई, तो यहाँ से आया, बार बार बता रहे हैं। 3 डिवाइड्स ए टू गिव क्वोशेंट m एंड रिमाइंडर r। ठीक है, तो वो जो नंबर बनेगा a इक्वल टू क्या बनेगा, 3m प्लस में r बनेगा। ठीक है क्या, 3m प्लस में r बनने वाला है। जब 3m प्लस में r बनेगा तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो r का वैल्यू लेस देन 3 होगा, लेकिन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर पूछेंगे r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कहिएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही होगा, और कुछ तो होने वाला नहीं है ना, 3 तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ये a हमारे पास जो आया है a इक्वल टू 3m प्लस में r, इसका हम स्क्वायर कर देंगे जी। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर आपने माना है उसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये जो बनकर आया है 3m प्लस में r, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। वो जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो जो स्क्वायर है वो 3m या 3m प्लस में 1 में मौजूद होगा, ये आपको बात कर रहा है। तो ये जो बना है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a का स्क्वायर इक्वल टू में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है। जैसे कि आपको पता है प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर पूछा है क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए 3m का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, 9m का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 mr। ठीक है क्या है ना, 2 3 जा 6 mr 2a अब b। ठीक है, तो ये हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन गया, और इसमें भी यही कंडीशन लागू होगा। जो r का वैल्यू है वो 0 से लेकर के और 2 तक होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके इसमें रख करके हम चेक करेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इफ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 इसमें है, अगर r की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, तो a का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 9m का स्क्वायर तो रहेगा, इसमें r है ही नहीं, प्लस r के जगह पर 0 जब रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस में 6m इंटू में 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो हमारे पास a का स्क्वायर क्या बना भाई, तो 9m का स्क्वायर बना। ठीक है क्या, तो अगर हम कहेंगे, ये बोला है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m के फॉर्म में मौजूद होगा, तो हम क्या करेंगे ना, इसको 3m के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे,
कि इस ए का स्क्वायर इक्वल टू में 3 इंटू में, इसमें 3 कॉमन है ना, और 3 m इसमें 2 बार है, 3m इंटू में 3m। बात समझ में आया क्या? 3m इंटू में 3m, ठीक है। और नहीं तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर हम 3 को सिर्फ कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्या? 3m का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है इसमें 3 को जब कॉमन लेंगे तो ये 3m का स्क्वायर ही बचेगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू में 3 और इस पूरे के बदले में हम m डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि 3m स्क्वायर इक्वल टू में m। बात समझ में आया क्या? ये ऐसे करेंगे, ठीक है। और नहीं तो इसको आप सोच रहे होंगे 3m स्क्वायर इक्वल टू m कैसे होगा, है ना, ये सोच रहे होंगे। तो अब यहाँ पर जो माना गया है ना, ये m कोसेंट जो माना गया है, तो m को कोसेंट ना मान करके यहाँ पर q को कोसेंट मान लीजिए आप, तब आपको साफ साफ समझ में आएगा, ठीक है। जब आप q को कोसेंट मानिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक q आ जाएगा। जब q को कोसेंट मानिएगा तो यहाँ पर q आ जाएगा, जहाँ जहाँ m था वहाँ पर q आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्या होगा, यहाँ भी आपको q हो जाएगा। उसके बाद से इसको आप कीजिएगा तो a का स्क्वायर है ना, इसको मिटा देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। a का स्क्वायर इक्वल टू में ये 9q का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर है ना, आप प्लस में क्या हो जाएगा 2 3 जा 6qr, ठीक है। और ये a का स्क्वायर ये इतना हो गया। उसके बाद से आप सोच रहे होंगे सर कि यहाँ पर आप बताए थे कि कोसेंट को यहीं से देखकर मानते हैं, तो आप क्यों चेंज कर दिए? इसका कारण ये है कि असल में हमको प्रूफ करना है 3m + 1 या 3m, ठीक है। तो जब स्क्वायर हो स्क्वायर तो हम वहाँ पर m नहीं मानेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, समझ लीजिए। जब स्क्वायर हो, स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हो, तो वहाँ पर कोसेंट को यहीं से देखकर नहीं मानेंगे, वहाँ क्यों मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको बदलना है। अभी दिखाते हैं कैसे बदलना है। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, तो हम कहेंगे इफ़ r इक्वल टू 0, इसमें r 0 डालेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू में 9q का स्क्वायर हो जाएगा, और r जब डालेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस में 6q इंटू में 0 हो जाएगा। तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 3 जब कॉमन लेंगे तो 3q का स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है। तो 3q के स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, 3q स्क्वायर यहाँ पर लेट करके आगे मानना पड़ेगा। लेट जो प्रोसेस है उसी से ना बताएंगे। देखिए 3q स्क्वायर इक्वल टू में m मानना पड़ेगा। अब m जहाँ 3q स्क्वायर है वहाँ पर हम m डालेंगे तो ऑटोमेटिक a स्क्वायर इक्वल टू 3m में आ गया ना। क्वेश्चन कह रहा था कि या तो वो 3m होगा या 3m + 1 होगा, तो हम क्या होगा, तो उसका स्क्वायर होगा जो हम माने हैं, है ना, बोला है ना। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो हमने उस पॉजिटिव इंटीजर को हमने माना है क्या, हमने a माना है, तो a का स्क्वायर, वो a का स्क्वायर 3m का फॉर्म में आ गया। तो ये बात हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं, नीचे ही देख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इफ़ r इक्वल टू 1, हमारे पास कहाँ से 2 नंबर और है। अगर जो है r 1 हो जाए, तो जब r 1 हो जाएगा तो इसमें अगर हम जो इक्वेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है इसको 1 कह दीजिए। इस इक्वेशन 1 में अगर r के जगह पर 1 डालिएगा तो क्या मिलता है, चेक करते हैं। तो a का स्क्वायर इक्वल टू में 9q का स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो r है नहीं, इसमें r है। तो जहाँ r है वहाँ पर 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस में 6q हो जाएगा, क्योंकि r इक्वल टू 1 है, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q इंटू में 1 इक्वल टू 6q हो जाएगा। फिर इसको अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास जो आ रहा है, क्या आ रहा है, a स्क्वायर इक्वल टू में 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे जी, ठीक है क्या, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो है जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा आपको हम बताते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर आप क्लास 9th में सीखे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9q का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 1 से 9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9
तो 3q और प्लस में 3q और प्लस में 1। इस 6q को 3q और प्लस 3q में हमने तोड़ दिया है, 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 को जब आप कॉमन लीजिएगा, है ना, 3 को जब आप कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी एक और मेथड है। ठीक है, उसको भी कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या मेथड है इसके अलावा, इसको तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना तो है ही, है ना, इसके अलावा भी और मेथड है। वो क्या चीज़ है इसको देख लिया जाता है, थोड़ा देखा जाए इसके अलावा कौन सा मेथड है। ये इतना आ जाने के बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं, स्पेस है नहीं, हम क्या करते हैं कि ये जो a का स्क्वायर है ना, उसको हम कहते हैं कि 9q का स्क्वायर, और इसको उतार देते हैं, फिर आगे लिखते हैं 9q का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q। ठीक है, और फिर जो है ये a का स्क्वायर इक्वल टू में हम लिखते हैं 9q का स्क्वायर, और जो है इसमें से इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। ये जो 9q का स्क्वायर है 6q है, इन दोनों में से हम 3 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमको 3m प्लस में 1 चाहिए ना। तो हम जब 3 को जब कॉमन लेंगे, हमारे पास जगह नहीं है ना, तो ठीक है, ये जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर अब प्लस में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता होगा, चलिए इसको मिटा के फिर दोबारा लिखते हैं हम। a का स्क्वायर इक्वल टू में 9q का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q है ना, तो इसको थोड़ा सा हम इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये 9q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, अब समझ में आता होगा क्या जी। इसको हमने इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो ये अब यहाँ से 3q को जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर बच जाएगा, और इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2q बचेगा जी। ठीक है, अब प्लस में 1 को अलग करेंगे, क्यों अलग करेंगे, क्योंकि हम इसको m मान लेंगे, अब ये टोटल को m मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि लेट यहाँ पर 3q का स्क्वायर प्लस में 2q इक्वल टू में m, यानी यहाँ से यहाँ तक को टोटल को m मान लेंगे, तो हमारे पास जो बनेगा a स्क्वायर इक्वल टू में 3, और ये इसके जगह पर m जब पुट कर देंगे तो 1 बनेगा क्या, तो ये हमारा जो है स्क्वायर इस फॉर्म में मौजूद हो गया। जो कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे भी है, अभी तो हम लोगों ने क्या क्या डाला है, 0 डाला है, 1 डाला। आगे 2 चेक करते हैं। 2 के लिए थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, हम मिटा देते हैं, 2 के लिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, है ना, 2 के लिए हम मिटा दिए, है ना। तो क्या था, जो है हमारे पास क्या था, हमारे पास था a स्क्वायर इक्वल टू में क्या था, हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू में हमारे पास था 9q का स्क्वायर प्लस में 6r का स्क्वायर, है ना, r का स्क्वायर प्लस में 6qr, यही ना था, हाँ यही था, 9q का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, यही था। तो ये हमारे पास था। अब इसमें हम 2 डाल रहे हैं, r का वैल्यू है ये 0 है, 1 है, 2 है, तो हम बोलेंगे इफ़ r इक्वल टू 2, अगर r के जगह 2 डालेंगे तो क्या होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू में 9q का स्क्वायर प्लस में r के जगह जब 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस r के जगह जब 2 डालेंगे तो 2 6 जा 12q हो जाएगा। ठीक है ना, r के जगह 2 डालेंगे तो 2 6 जा 12q हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे हम, तो इसको पहले इधर लेके आते सजा लेते हैं, फिर आपको कॉमन लेकर दिखाते हैं। 9q का स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 4, a का स्क्वायर इक्वल टू में 3 कॉमन जब लेते हैं इसमें से और इसमें से, दोनों में से, तो हमारे पास यहाँ पर 3q का स्क्वायर बचेगा, ये 4q बचेगा, है ना। और 1 मिनट रुक जाइए, इसमें भी 4 है ना, है ना, इसमें भी 4 है। तो इसको कैसे क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए कि जो है 3m प्लस में 1 में ये कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये 9q का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद से 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, है ना।
इसमें से 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये बने कितना, ये 3q प्लस में 1 बनेगा। ठीक है, 4 जब कॉमन लेंगे 3q प्लस में 1 बनेगा। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए क्या चीज़, हमको क्या चाहिए, हमको तो ये 2 जब डाले हैं इसमें तो इतना बना है। ठीक है, तो 3q जब हम कॉमन लेंगे इतना बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करना पड़ेगा, है ना, ये जो है इसको थोड़ा सा इलिब्रेट करना पड़ेगा। ये इस तरह से कॉमन नहीं हो रहा है, तब इसको इलिब्रेट करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू में इसमें से हमको 3 ही कॉमन लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है, ताकि हम इस फॉर्म में ला सकें। ठीक है, यहाँ पर 12q रहने दीजिए, है ना। तीनों में से कॉमन लाने के लिए इसको 3 प्लस में 1 लिख देते हैं, ताकि इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले सकें, तभी ना 1 बचेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू में जब 3 को हम कॉमन लेंगे तो ये q के स्क्वायर प्लस में ये 4 यहाँ पर q हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ये प्लस में 1 अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या नजर आ रहा है। जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q हो जाएगा, 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 इसमें बचेगा। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4q बचेगा, जब इसमें से 3 कॉमन तो 1 बचेगा। प्लस 1 में ट्रिक यही है कि जो भी हमारे पास आए उसको हम 1 प्लस 1 करके लिखना होगा। ठीक है, और तीनों में से कॉमन लेना होगा, या 2 है तो 2 में से कॉमन लेगा, प्लस 1 करके लिखना होगा। इससे पिछले वाला में प्लस 1 का लिखे थे ना। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक नंबर इसको m मान लेंगे, है ना। कहेंगे लेट 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 इक्वल टू में m। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको हम m मान लिए, तो कहेंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू में 3 इंटू में जो ये चीज़ है इसको m माने हैं, तो यहाँ पर m हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। इसके जगह पर हमने m रख दिया, 3 में हम इसे मल्टीप्लाई किए तो 3m हो गया और प्लस में 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 3m प्लस में 1 है। ठीक है, क्या, तो यही था, ये प्रूफ हो गया। अब कोई तो है नहीं, 1 0 देख कर चेक किए, 1 देख कर चेक किए, 2 डाल कर चेक किए। तो ये रहा कि कैसे जो है ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था कि ये स्क्वायर जो है इस फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हो गया। कभी कभी क्यूब भी देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको शो करना है क्यूब, हाँ आ गया अगला क्यूब वाला। ठीक है, क्यूब वाला है, उसी तरह आगे इसका क्वेश्चन है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट अगर हो, कोई प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।